नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त हम हैं ऑन न्यूज स्टूडियो। हमारे साथ हैं ऑन न्यूज के एडिटर इन चीफ मदन। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी दलों में अपनी अपनी बेचैनी बढ़ा दी है। बीजेपी में एक अहम सवाल ये है कि बीजेपी के जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो बीजेपी के अध्यक्ष के लिए अध्यक्ष बनाने के दौर में कई नेताओं का नाम आ रहा है। खास करके पहला नाम आ रहा है संजीव चौरसिया जो दीघा के बीजेपी से विधायक है। दूसरा नाम आ रहा है प्रेम रंजन पटेल जो सुजगहा से पूर्व विधायक है और वर्तमान में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता है। तीसरा है राजीव प्रताप रूढ़ी जो प्रबल दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। अब किन पर बीजेपी अपना दांव ठोकता है, किन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है, इन तमाम मुद्दों को आपको बारी बारी से बताएंगे एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी। कौन बन सकते हैं, किन पर क्या आधार है, इस पर सिद्धांत देखिए मदन गुप्ता जी से क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पहले भारत के दर्शकों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि अगर पार्टी के जातीय समीकरण देखिए, अगर किसी पार्टी का अध्यक्ष होने के लिए 2-3 मापदंड है। जो अभी बीजेपी ने अपना एक मापदंड रखा है कि सबसे पहले यूथ होना चाहिए, जातीय समीकरण होना चाहिए, साथ में अनुभव व्यक्ति होना चाहिए। उस क्रम में आपने देखा होगा पिछले कई हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सब एमपी के रूप में रहे हैं। चाहे आप संजय जायसवाल जी हैं, सीपी ठाकुर जी हैं, अन्य लोग हैं। तो इस बार जो चल रही है प्रेम रंजन पटेल का जो बात चल रही है सर, उससे हम लोग सहमत नहीं दिखते हैं। इसलिए क्योंकि पटेल अभी हम लोग तो दे रखे हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में माननीय हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, तो जातीय समीकरण से वो नहीं सेट करेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी जी कुशवाहा संवर्ग से आते हैं और हम प्रेम रंजन पटेल कुर्मी संवर्ग से आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुर्मी का गैपिंग है। लेकिन वो सर लव कुश में तो अगर आप देखने जाइएगा तो देश राज्य के अंदर में एक मुख्यमंत्री के रूप में है, तो वो वहाँ पर काउंटर बैलेंस नहीं हो सकेगा। काउंटर बैलेंस के लिए हमारे उप मुख्यमंत्री ही काम कर रहे हैं नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में। अभी हम लोग को लगता है क्या कि जो जातीय समीकरण जो प्रशासनिक जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा है उनका मतलब उस संवर्ग को भी भूमि जाति को भी कर दिए हैं। अभी जो आता है लगता है कि वहाँ पर एक बढ़िया समाज का होना चाहिए था। संजय जायसवाल जैसे पहले रहे तो यहाँ पर संजीव चौरसिया भी बढ़िया संवर्ग से। तो संजीव चौरसिया जी के साथ क्या एक प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ विधायक हैं। यहाँ पर जब आप अध्यक्ष बनते हैं तो आपको कंट्रोल लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं उनको भी कंट्रोल करना पड़ता है, कई सीनियर लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस क्रम में सिर्फ एक ही नाम, इस बीच में जो बीजेपी की जो लोग हैं वो चाहते थे कि नीति नवीन बन जाए। वो थोड़ा सीनियर भी हैं, काफी वर्षों से उनका ये दूसरी पीढ़ी उनका ये कर रहा है, मंत्री भी रहे हैं, यूथ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उनका जो संगठनिक जो अनुभव है उसको उपयोग करना चाहती थी बीजेपी। लेकिन जब उनसे संपर्क किया गया, उनकी मन की इच्छा जानना चाहा लोग, तो वो चाहते हैं कि हम बिहार पटना संसदीय क्षेत्र से हम लड़े, ये पटना साहिब से इलेक्शन लड़के वहाँ देश के अंदर में अपना मंत्री पद के लिए उनकी अपनी सहमति प्रतिनिधित्व करें। इसलिए वो नहीं चाह रहे हैं। तो बीजेपी अभी जो देख रही है समीकरण में एक आता है बनिया वर्ग के रूप में। तो जब अभी राज्यसभा का जब टिकट मिल गया धर्मशिला गुप्ता को, क्योंकि महिला मोर्चा से थी, तो इसलिए उस स्कीमा को भी उस जातीय समीकरण के रूप में अब सिर्फ एक ही नाम बचेगा। सर ने कहा कि प्रेम रंजन पटेल कुर्मी संवर्ग से आते हैं तो उनकी जगह को मुख्यमंत्री जी बांट चुके हैं। बनिया संवर्ग से संजीव चौरसिया आते हैं, उनकी जगह धर्मशिला गुप्ता बांट चुके हैं। अब एक है राजपूत संवर्ग से। राजपूत संवर्ग में अभी तक बीजेपी ने कोई ऐसा स्थान नहीं दिया है। राजीव प्रताप रूढ़ी जो वर्तमान में सांसद हैं और उन्हें अभी टिकट की सूची से बाहर कर दिया गया है क्योंकि बिहार के कमान देना, ऐसा जैसा कि बीजेपी वालों का कहना है। अब क्या होगा मैं नहीं कह सकता, कि हम आपको रूबरू कराते हैं, जानना चाहते हैं हमारे एडिटर इन चीफ का क्या कहना है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को क्या जिम्मेवारी मिल सकती है। सर, आपने जो एनालिसिस की जो बात है, जातीय समीकरण की बात है, अनुभव की बात है और यूथ की बात है, हमारे प्रधानमंत्री यूथ को सबसे ज्यादा जिम्मेवारी देना चाहते हैं।
और ये भागदौड़ के क्रम में ही जो यूथ के नाम पर ही अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी जी को भी किया गया था, क्योंकि उनका एक अनुभव था, एक लंबा अनुभव रहा है, उसके हिसाब से उनको अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जो जातीय समीकरण प्रशासनिक रूप से जो सिस्टम में आना था, इसलिए उनके मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो जगह जो जगह खाली हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राजपूत समाज के ही प्रतिनिधित्व नहीं दिखता है। इसके लिए 100% ये है कि राजीव प्रताप रूडी तीनों फॉर्मेट में आते हैं, कम उम्र के हैं, यूथ है, क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। याद होगा आपको कि जब प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे से लौटे थे, चाइना के दौरे से जब लौटे थे, तो जब स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा था कि देश के अंदर IIT नहीं ITI चाहिए, तब ये जिम्मा उनको स्किल डेवलपमेंट का माननीय राजीव प्रताप रूडी जी को दिया गया था। तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि ये यूथ के लिए एक सिंबॉलिक रूप से काम कर सकते हैं, एक युवा चेहरा बन सकते हैं। और संगठन में भी है, चूंकि MP मिनिस्टर रहे हैं, तो उनको 100% देने की बात है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि जदयू से जो आनंद मोहन आ गए हैं, आप आनंद मोहन के आने के बाद जो विकल्प होगी, क्योंकि वो भी तो दौरा करेंगे, जदयू के पक्ष में प्रचार करेंगे, तो बीजेपी के पास कोई राजपूत समाज का उतना जो बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन जो चेहरा के रूप में है, जो अभी आइडियल बैठे हुए थे, जो लोगों की नज़र में था कि उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन हमें जो जानकारियाँ मिली है, उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारियाँ देने जा रही है। और आप एक अंदर खाने की बात भी आपको बता दें, जो चल रही है वो 100% है, राजीव प्रताप रूडी को ही बिहार प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना है। क्योंकि अभी वो आप अगर जिस तरह से अंदर खाने की बात आ रही है, उन्हें जेट सुरक्षा की प्रदान की गई है, और जेट सुरक्षा तभी प्रदान होती है जब कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा प्रभाव मिलना होता है। क्योंकि याद होगा आपको, जब उप मुख्यमंत्री बनना था, उस वक्त भी इनको जेट सुरक्षा हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी को दिया गया था। अक्सर देखा गया है कि जो बीजेपी की रणनीति में जो लोग हैं, वो जिनको अभी कहा रहा था कि टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जानता हूँ और हम लोग का जो आंकलन है वो 100% है कि बिहार का अगला जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे बीजेपी का, वो माननीय राजीव प्रताप रूडी। सर आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। बीजेपी के उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उहापोह की स्थिति बनी थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने ये सा अनुमान लगाया है, क्योंकि यहाँ से जो लिस्ट गया है, बिहार से जो लिस्ट गया है, उस लिस्ट में प्रेम रंजन पटेल, संजीव चौरसिया, नितिन नवीन और राजीव प्रताप रूडी का नाम पहले आ रहा है। अब देखना यह है कि केंद्रीय नेतृत्व इन तमाम लोगों में किसे अपना बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाता है। हालांकि हमारे एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी का स्पष्ट तौर पर कहना है, जो जातीय समीकरण है, जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस के आधार पर उन्होंने पहले ही फाइनल कर दिया है कि राजीव प्रताप रूडी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। देखते रहिए ऑन न्यूज भारत।